आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश करिकुलम और सिलेबस जो कि सीबीएसई ने इशू किया है 2024-25 के लिए। यानी 2024-25 के सेशन में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है उसका पोर्शन क्या होगा, ठीक है, किस सेक्शन का वेटेज कितना होगा मार्क्स का, और क्वेश्चन के पैटर्न्स कैसे आते हैं और किस बुक से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वेटेज वही हम लोग देखेंगे। ये देखो यहाँ पर है सेशन हो गया 2024-25 और ये उन लोगों के लिए है जिनका इंग्लिश में कौन सा कोड पढ़ना है इंग्लिश का 184 यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। कुछ लोगों का कम्युनिकेटिव भी होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब देखो सेक्शन वाइज यहाँ पे है, सेक्शन वाइज वेटेज सी। फर्स्ट में क्या हो गया, ऑल टुगेदर देयर आर 3 sections in English. First one is reading skills, second one is writing skills with grammar. In C sections we have to study a language through literature, ठीक। रीडिंग स्किल्स होंगे 20 मार्क्स के, राइटिंग स्किल्स विथ ग्रामर भी होगा 20 मार्क्स का, और लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर होगा आपका 40 मार्क्स का। चलो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ई रीडिंग स्किल्स का। इसमें देखो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थ्रू अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे, और कितने अनसीन पैसेजेस रहेंगे तुम्हारे एग्ज़ाम में 2, और हर एक पैसेज का कितना होगा 10 मार्क्स का। फर्स्ट में होगा तुम्हारा डिस्कसिव पैसेज जो 400 से 450 वर्ड्स का रहेगा। दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चंस रहेगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा। फैक्चुअल मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू फैक्ट। उसमें आपका कुछ विजुअल इनपुट्स दिया रह सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो विजुअल इनपुट रहेगा या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा या चार्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसको देख के आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो ये कितने वर्ड्स का होगा 200 to 250 वर्ड्स का। ये भी होगा कितना 10 मार्क्स का। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल लेंथ जो होगा 2 पैसेजेस का वो कितना होगा 600 to 700। तो इसकी प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी। इसको कैसे करना है कि आपको ये डेवलप करना होगा टाइम डिवाइड करके, मतलब 1 घंटे में तुमको इस हिसाब से आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है कि 600 या 700 के पैसेजेस दिए जाओ, उसको आप समझ भी लो और उसका आंसर भी दो। और एक चीज़ याद रखना, पहले वाला पैटर्न नहीं है कि आप क्वेश्चंस देख के आंसर को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा हर एक सेक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन होगा, जो अनसीन पैसेजेस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स जिसमें ऑप्शंस रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रह सकते हैं जिसमें आपको वर्ड्स में, फ्रेजेस में या फिर एक सिंपल सेंटेंस में आंसर देना होगा, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसको कि 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। ये मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूँ, उसमें आएगा MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। ये आपको पूछा जाएगा, विल बी आस्क्ड। और देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। पहले जनरली क्वेश्चंस जो होते थे, कॉम्प्रिहेंशन जो दिया जाता था उसमें फैक्चुअल और डेटा बेस्ड रहते थे। यानी आप क्वेश्चंस पढ़ते थे, क्वेश्चंस में ईयर या कुछ भी आप देखते थे, फिर आप कॉम्प्रिहेंशंस का लाइन वो निकाल के एक्सट्रैक्ट करके लिख देते थे। Now things are not that much easy. You have to study, you have to practice a lot, and then you are able to answer the questions. Okay. So, will be asked to assess comprehension, interpretation, analysis, inference, evaluation and vocabulary. यानी आपके ये सारे सेक्शन से ही होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस से करोगे, एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है, एनालिसिस करने के लिए दे देगा क्वेश्चन का, उसका आंसर एनालिटिकल क्वेश्चंस देगा, ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब आपको करना होगा, क्वेश्चंस देगा रिलेटेड और आपको कहेगा कि आप बताइए आपके हिसाब से, आप इसको रेशनलाइज करो। देखो इसको समझने के लिए
ऐसे तो मैंने क्वेश्चंस एक पैटर्न दे ही दिया है, अपलोड कर दिया है वीडियो, लेकिन फिर से एक बार एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करके अपलोड कर दूंगी, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, यू मे अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे ये समझने के लिए, एक हो गया 20 मार्क्स का। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका रहेगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। देखो, इससे पहले मैंने क्लास 9th का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी डिस्कस किया था करिकुलम के बारे में ही, जो कि सीबीएसई ने इशू किया है 24-25 के सेशन के लिए। उसमें भी तुम क्या देखते हो कि ये जो हमारा ग्रामर पोर्शन है वो दोनों के लिए सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम रहेगा 9th का और 10th का, ये भी ध्यान रखोगे। तो टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, कवर करने हैं डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स। ओके, चलो अब इसमें से राइटिंग स्किल्स। अब देखो कि ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे होंगे, अभी मैं यहाँ बता दे रही हूँ, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड भी है आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, कि कैसा ग्रामर का क्वेश्चंस रहता है। The courses at the secondary level seek to cement high professional grasp of grammatical items and levels of accuracy। देखो कह रहा है कि कोर्सेज जो सेकेंडरी लेवल पे आप पढ़ते हो तो आपका ये होता है कि आप ग्रामर के अपने पार्ट के और उसको आप ग्रामर की अच्छी पकड़ हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी मतलब आपकी एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट यूज़ ऑफ स्पेलिंग होना चाहिए, उसमें पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असिस्ट थ्रू गैप फिलिंग्स। और ये सारे सिचुएशन और ये सारी चीज़ों को कैसे असेस किया जाएगा, इसके लिए तुमको गैप फिलिंग दी जाएगी, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेज होंगे। तो क्वेश्चंस के पैटर्न भी डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि एडिटिंग का वन पैसेज विल बी गिवन टू यू एंड यू आर टोल्ड टू एडिट इट। ओके, नो, नॉट लाइक दैट। ग्रामर के भी क्वेश्चंस के पैटर्न डिफरेंट होंगे। टोटल 12 क्वेश्चंस ग्रामर में रहेंगे, जिसमें आपको 10 का आंसर्स देना है। ओके, ये 10 मार्क्स के रहेंगे। अब आ जाओ राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल्स में आपका होगा 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। अब देखो इसमें क्या है, राइटिंग अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। आपको सिचुएशन दिया जाएगा और उस बेसिस में क्वेश्चंस विल बी गिवन और कहेगा कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, सो यू राइट अ लेटर। ठीक है, वर्ड लिमिट क्या होगा आपके लेटर का, 100 to 120 वर्ड्स। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज़ टू बी आंसर्ड। 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एक का आपको आंसर देना है, और ये कितने मार्क्स का रहेगा, 5 का। नेक्स्ट में एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स ऑन अ गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ्स, क्यूज, यानी क्लोज दिया हुआ रहेगा, उसी के बेसिस पे तुमको आंसर लिखना होगा। चार्ट हो सकता है पाई चार्ट का भी देगा, फिर बार ग्राफ दे दें, ओके, या फिर क्या चार्ट दे दें। ठीक है, और उसको देख के आपको आंसर लिखना होगा। 1 out of 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से एक का आपको जवाब देना है। ऐसे इन राइटिंग स्किल्स की भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। ओके, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसमें देखो अब बुक्स आपको कितनी पढ़नी है। ग्रामर के लिए कोई अलग से बुक आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में आप क्या देखोगे, वेट अ मिनट, अब है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसमें आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि बुक्स आप लोगों को कितनी पढ़नी है। एक तो हो गया आपका फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है। सेकेंड वन इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और थर्ड बुक जो है ग्रामर के लिए या ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो मैंने कहा था वो यूज़ करना, वो ये बुक ज़रूर से ले लेना और इससे प्रैक्टिस भी करना। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 2, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 2, ओके, उसको ले लेना। चलो अब देखते हैं कि इसका क्या होगा, कैसा क्वेश्चंस। इसमें भी वही होगा, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज, यानी आपका जो प्रोज है, स्टोरी है या ड्रामा है, उससे आपको
एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, 2 रहेगा, उसमें से एक ही का आंसर देना होगा। उस एक्सट्रैक्ट के बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे या 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वो कितने मार्क्स के रहेंगे? 5 मार्क्स के। हो सकता है उसमें कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहे, ठीक है। अगर क्वेश्चन 5 रहते हैं तो एक एक करके 5 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री से भी आपके क्या रहेंगे? वो एक्सट्रैक्ट रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 5 मार्क्स का, ठीक है। उसमें भी आपका 2 रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, आप उसमें से कोई एक का जवाब देंगे। देखो इसमें कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 वर्ड 1 सेंटेंस, वही हो जाएगा। मान लो कि 1 वर्ड या ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मान लो कि आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो 4 ही क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, नहीं इसमें होगा, देखो यहाँ पे नहीं, ये उसमें 1 ही रहेगा। जो 30-40 वर्ड्स में होंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स होंगे असाइंड। विल बी आस्क्ड, और ये भी देखो ये भी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, जिसमें वही बच्चे जवाब दे पाएंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो एनालिसिस कर पाते हैं। एनालिसिस करने का मतलब आप पोम को पढ़ के समझ पाते हो, ये नहीं कि सिर्फ आपने हिंदी कर दिया, ठीक है। ट्रांसलेशन करने से नहीं, इवैल्यूएशन आपकी वोकेबुलरी कैसी है वो उस पर बेस्ट होगा। ये हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स का। अब आते हैं लिटरेचर में, देखो वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में हो गए। इसमें हो जाएगा आपको 5 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस दिए हो रहेंगे, ठीक है, जिसका जवाब आपको देना है 40 to 50 वर्ड्स में। किससे? फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। इसमें भी वही है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस, एवैल्यूएशन। और ये कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 3 12 मार्क्स का हो गया। फिर यहाँ पर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, कहाँ से? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और वो कितने मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स का। वर्ड लिमिट देख लेना और इसकी प्रैक्टिस शुरू करना। फिर उसके बाद 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 रहेंगे, उसमें से आप अपना एक डिसाइड कर लो कि कौन सा उसमें करना है आपको। ये होगा ऑप्शनल रहेगा कि दोनों में से कौन सा। ऑप्शनल मतलब ये नहीं है कि आप मन होगा तो ऐसे करके, मतलब 2 में से कोई एक आपको चुनना होगा। और इसका वर्ड लिमिट होगा 100 to 120 वर्ड्स, और ये 6 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन होगा फर्स्ट फ्लाइट से, और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, ओके। ये भी 100 to 120 वर्ड्स होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीटली कैसे होंगे? एक्स्ट्रापोलेशंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये दोनों होते हैं। मैंने 9th के बारे में भी बोला था, इसके बारे में बोल रही हूँ। 11th 12th सारे के क्वेश्चंस ऐसे होंगे। मतलब तुमको वहाँ पे आंसर लिखने में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन दिखानी है, बट इट मस्ट बी, ठीक है, इट मस्ट बी कनेक्टेड विथ द टेक्स्ट। वहीं से एग्जाम्पल लेके तुम इस चीज़ को दिखाओगे, ओके। तो ये हो गया आपका क्लास 10th में जो बुक्स है और जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो। अगर आप चाहें तो, अगर आपको समझना है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखो, इसमें भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू वांट यू मे वॉच, ओके।